Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope you are fine. I hope that you are studying, पढ़ रहे हो, एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर उसका जितना हक बनता है उतना वक्त दे रहे हो. मैं फाइजा नदीम विद योर इंग्लिश लेसन्स और आज हम करेंगे यूनिट 12 के क्रिएटिव राइटिंग के 2 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, देयर आर 2 टॉपिक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग ऑफ यूनिट 12, वो आज हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. जी, आपका यूनिट 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाई. ठीक है, इस यूनिट के हमने किए ट्रांसलेशन, हमने की वोकैबुलरी, हमने की कॉम्प्रिहेंशन, एडिशनल क्वेश्चंस, ऑल द ग्रामर, इवन हमने कॉज एंड इफेक्ट का एक चार्ट बनाया. ठीक है, द ओनली क्वेश्चन दैट वाज लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर वाज द क्रिएटिव राइटिंग वन. इट्स ऑन द बोर्ड. आपका क्रिएटिव राइटिंग का पहला क्वेश्चन था प्रिसी राइटिंग. प्रिसी क्या होता है? समराइज करके, शॉर्ट करके एक ही पैराग्राफ को उसके जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको पिक करके और उनको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में लिखना. ठीक है, तो आपका जो पैराग्राफ 6 था वो बेसिकली डील करता था आपकी रिसोर्सेस पे और आपकी फार्मिंग पे. ठीक है, जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो मैन मेड रिसोर्सेस हैं एंड व्हाट इज देयर इफेक्ट ऑन द फार्मिंग. ठीक है, तो उसको मैंने प्रिसी राइटिंग को 3 पॉइंट्स में यहाँ पर आपके साथ 3 डिफरेंट कलर्स में शेयर किया है. मैं आपको ये रीड करूंगी, ये एक्सप्लेन करूंगी. आप अगर इन्हीं 3 पॉइंट्स को कंटिन्यूस राइटिंग में लिख देंगे तो आपका ये प्रिसी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, बोर्ड में आ जाता है प्रिसी राइटिंग, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को दिल से प्रिपेयर किया है आपके लिए. ठीक है, तो आई विल रीड ऑल द 3 sentences, आई विल एक्सप्लेन देम इन रिलेशन टू पैराग्राफ 6 और यूं आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर नेक्स्ट आपको किसी की प्रिसी राइटिंग लिखने को दी जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि पैराग्राफ 6 of your unit 12 you have to write the preci. First point over here is improved technology will assist in more effective management and use of resources. You have a limited resources, natural resources, and if you will use improved technology then you might not waste a lot of resources and you will be able to save them and use them appropriately. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है जो उस प्रिसी में मौजूद होना चाहिए. ये आपके पैराग्राफ की 2-3 लाइंस को कवर करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज fertilizers enhance the fertility of eroded soil but humans cannot make topsoil. topsoil क्या होती है? topsoil वो होती है जो आपको मालूम है अर्थवर्म्स किस तरह इफेक्ट करते हैं. वो डिकम्पोजर्स हैं, वो सारी सोइल को डिकम्पोज करते हैं और उनको रिफ्रेश करते हैं फॉर फर्दर यूज. उसके अलावा आपके अर्थक्वेक्स, उसके अलावा आपके फ्लड्स, ये सब कुछ आपके टॉप सोइल को रिफ्रेश कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और फ्रेश टॉप सोइल लाके डाल देते हैं. ठीक है, आप 1000 फर्टिलाइजर्स बना लें, आर्टिफिशियली 1001 फर्टिलाइजर्स बना ले, लेकिन वो जो नेचुरल टॉप सॉइल है आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, दिस वाज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ योर पैराग्राफ 6. ठीक है, द थर्ड पॉइंट दैट यू मस्ट हैव इन योर प्रिसी राइटिंग, ठीक है, वो है अ प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम depends on maintaining the integrity of biodiversity. Biodiversity, bio means natural habitat, diversity means different. ठीक है, बहुत सारी branches, ठीक है, बहुत सारा मौजूद होना. तो अगर आप अपनी natural surroundings में जितनी different चीजें हैं, ठीक है, न जो नेचुरली उधर अवेलेबल हैं, अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, उनके साथ पोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप कर सकेंगे. ठीक है,
एग्रीकल्चर सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि खाना इंसान की जिंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और खाने के लिए आपको एग्रीकल्चर चाहिए ही चाहिए। नहीं खाते आप सब्जी, ओके, लेकिन जो आपका चिकन फीड है, जो आपके गोट का फीड है, जो आपके बीफ का फीड है, एटलीस्ट वो तो आप ग्रो करेंगे ना, वो तो खाना खाएंगे ना, वो तो एक दूसरे को खा के नहीं ना जिंदा रह सकते। तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, and if you want to have a sustainable agriculture system, then you must take care of the biodiversity around you. ठीक है, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है, पोल्यूशन का, और मेंटेनिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरी element that is around you is an important element in having a sustainable agriculture system. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपके पैराग्राफ 6 को कवर अप कर देते हैं, दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। और यूं अगर आप इन 3 पॉइंट्स को कंटिन्यूस राइटिंग में लिखेंगे तो आपका प्रीसी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त आपने मेरी लेक्चर को पॉज करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाए। और अगर आप एक चीज़ को जिस वक्त सुन लेते हैं और लिख लेते हैं बेटा, तो ह्यूमन माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, it saves everything up. You will be able to save it up and then use it in the future, right? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर A। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Let's move on and let's find out what question number 2 is all about. All right, your question number 2 of creative writing from unit 12 is overpopulation. You have to write an essay on overpopulation. ठीक है, पैराग्राफिंग में इसको मैंने आपको डिवाइड कर दिया है। उसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन ईच पैराग्राफ इज मेंशन्ड ऑन द बोर्ड। ठीक है, आपका कंटेंट किस टॉपिक पे बेस्ड होना चाहिए वो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैं आपके साथ करूंगी इसका वेब और वोकैबुलरी बैंक। ठीक है, हम ओवर पॉपुलेशन का वेब बनाएंगे और इसका वोकैबुलरी बैंक डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि ओवर पॉपुलेशन को किस तरह से हमने अपनी क्रिएटिव राइटिंग में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो आ जाता है ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ओवर पॉपुलेशन की, ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि किसी कंट्री के पास उसकी जरूरत से कम रिसोर्सेज हो। ठीक है, व्हेन अ कंट्री इज शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, देन द पीपल दे हैव टू फीड और सप्लाई। ठीक है, they are short of resources, then the people they have to supply. Let's suppose you have 4 sandwiches and you have 20 friends around you. How are you going to divide your 4 sandwiches among all those 20 friends? आप शॉर्ट हो जाएंगे, किसी का भी पेट नहीं भरेगा, एक एक निवाला भी नहीं आएगा किसी को, है ना। इसी तरह आपके पास 2 बाल्टी पानी है और आपके नेबरहुड में आपसे 10 घर पानी मांग रहे हैं। ठीक है, आप किस तरह से 2 बाल्टी पानी उन 10 घरों को सप्लाई कर सकते हैं, उन 10 घरों की तमाम पानी की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इन कराची, इफ यू मस्ट हैव नोन। ठीक है, वहाँ पानी की शॉर्टेज है, वहाँ गैस की शॉर्टेज है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, क्योंकि कराची हैज बिकम एन ओवर पॉपुलेटेड सिटी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है ओवर पॉपुलेशन की। ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी, फिर आपने उसके इफेक्ट्स दिए हैं। उसके इफेक्ट्स क्या है? व्हेन यू हैव लेस रिसोर्सेज एंड मोर फैमिलीज टू सस्टेन एंड मोर फैमिलीज टू सप्लाई, व्हाट हैपेंस इज यू गो फॉर लोड शेडिंग्स एंड व्हाट हैपेंस कि जो आपका खाना है ना, फूड, वो महंगा हो जाता है। ठीक है, फूड बिकम्स एक्सपेंसिव
and thus the lower income people find it difficult to survive. ठीक है, जो लोअर इनकम के लोग हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन के लिए लोग ऑप्ट क्यों करते हैं? वाई डू पीपल ऑप्ट फॉर ओवर पॉपुलेशन? दैट इज वर्ल्ड वाइड. मसला ये होता है कि जो आपकी लोअर इनकम की कम्युनिटी होती है, इफ देर आर मेनी चिल्ड्रन, देर आर मेनी हैंड्स टू हेल्प एंड सपोर्ट द फैमिली. ठीक है, जितने बच्चे होंगे उतने हाथ होंगे, उतने ही अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी होंगे. ठीक है, तो उनकी थॉट ये है कि इफ देर आर मोर चिल्ड्रन देन देर आर मोर हेल्पिंग हैंड्स एंड देर इज मोर इनकम इन द फ्यूचर. ठीक है, मोर हेल्पिंग हैंड्स and more income. Okay, this is what they think, and this is how they opt to have a large family. ठीक है, and thus causing overpopulation. But what happens in the long run? In the long run ये होता है कि this is shortage of supply of food and a huge demand. तो वो नीड और डिमांड को जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, एंड दस थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव. चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जाती है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 1 हो गया. पैराग्राफ 2 में अब आप लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, इट्स इफेक्ट एंड द रीजंस फॉर ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, अब पाकिस्तान में तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ओवर पॉपुलेशन हैज बिकम एन अलार्मिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान. ठीक है, आप यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन लिखेंगे. पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज बिकम मोर देन 18 करोड़. अब पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री. ठीक है, ऑल्दो इट्स अ वेरी रिच कंट्री एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड. हमारे पास अपनी गैस है, हमारे पास फ्रेश वाटर का अनलिमिटेड सप्लाई है, हमारे पास बहुत ही रिच एग्रीकल्चरल लैंड है. लेकिन क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन, द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज पीपल बिलीव दैट मोर द हैंड्स आर, मोर इनकम इज इन द फ्यूचर. ठीक है, तो जितने भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है और उसका रेट इंक्रीज होता चला जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है. ठीक है, वी कैन नॉट मैच आवर नीड्स. ठीक है, आवर रिक्वायरमेंट और नीड एंड सप्लाई का जो प्रोपोर्शन है वो डिसबैलेंस हो रहा है. ठीक है, इस नीड एंड सप्लाई के प्रोपोर्शन के डिसबैलेंस होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कराची. ठीक है, वेयर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स एंड वेयर इट हैज बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वाटर to each and every family because they have come down to building small flats, and where one family would live, there are almost 50 families living in that specific area. ठीक है, अगर 10 मरले का उनका लैंड है तो उस लैंड पे उन्होंने इतने सारे फ्लैट्स बना दिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक कि 10 मरले की एक जगह पे अगर एक ख़ानदान या 2 ख़ानदान रहता होगा, वहाँ पे 20 ख़ानदान रह रहे हैं. इसीलिए जो उनकी वाटर सप्लाई है वो शॉर्टेज हो गई है और यही ओवर पॉपुलेशन इफ़ेक्ट कर रही है उनकी नीड्स को. ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो कि पूरी नहीं हो रही. ठीक है, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कराची. ठीक है, अच्छा अब इफेक्ट्स, ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया. अब आपका थर्ड पैराग्राफ, इफेक्ट्स ऑन लोअर इनकम मेन इन फैमिलीज. ठीक है, अब क्या होता है थर्ड पैराग्राफ, दिस इज हाउ यू हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन कराची. 2 पैराग्राफ्स हो गया आपकी. थर्ड पैराग्राफ्स, इफेक्ट ऑन लोअर इनकम मैन. आप ये कहेंगे कि इवन दो द लोअर इनकम मैन or the lower income families opt to have a number of babies, but this overpopulation is basically affecting their lifestyle.
what is happening is everything is getting expensive, everything is getting difficult to get, difficult to achieve, and thus life has become a struggle for these men, ठीक है, and thus it leads them to starve, ठीक है, वो starvation पे चले जा रहे, they are going for starvation because their needs cannot be met. वो चाहे जितने मर्जी लोग हों, लेकिन डिमांड और नीड की जो नीड और सप्लाई की जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से नीड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है, और उसकी वजह से महंगाई होती चली जा रही है। और यूं जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं, जो लोअर इनकम पीपल हैं, जो लोअर इनकम मेन हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने अपने थर्ड पैराग्राफ में बताना है। आपका लास्ट पैराग्राफ इज यू आर गोइंग टू कंक्लूड, ठीक है, एंड दस यू विल कंक्लूड दैट दस आई हैव बेसिकली समराइज्ड और रिकैपिचुलेटेड। अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना हो तो समरी की जगह रिकैपिचुलेट कहें, ठीक है। Thus, I have summarized or I have recapitulated the reasons, the causes and the effects of overpopulation. Here I want to adjust, or here I want to say that China is the only country that has been able to control its population growth. आपको पता है China was the mostly overpopulated country, ठीक है। China has been able to control its population rate, और वहाँ पे one child का रूल है गवर्नमेंट का कि each family cannot have more than one child, उनकी one child की पॉलिसी है, और thus they have been able to control overpopulation and thus they are striving and thus they are succeeding. क्या हुआ है, उनकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पहुंच गई है। उन्होंने अपनी नीड और सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन किया है, और दस उनकी इकोनॉमी इतनी माशाल्लाह तरक्की कर गई है कि इस वक्त तमाम दुनिया को चाइना की इकोनॉमी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, ठीक है। Here after conclusion you can give the example of China, and then if you want to you can write about the underpopulated countries. कौन सी है underpopulated countries? Underpopulated countries आपकी first world countries हैं, developed countries, ठीक है, वो आपकी developed countries हैं, जो कि first world countries भी कहलाती हैं, वो underpopulated है, ठीक है, उनकी population उनकी supply से कम है। तो वो ये कह रहे हैं कि अनकरीब वो दिन आने वाला है, या आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि soon a time will come that these underpopulated countries will give free visas or will ask people to come and live in their countries regardless of their caste, color, creed or religion, ठीक है, regardless of their caste, color, creed और रिलीजन। ये जो आपकी अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, इनका अभी तो बहुत क्रीड, कलर एंड रिलीजन, इनका अभी तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है ना कि हम इनको नहीं अलाउ करेंगे, हम उनको नहीं अलाउ करेंगे, ये वाला रिलीजन नहीं, वो वाला रिलीजन नहीं। लेकिन soon a time will come when these countries will allow everybody to come and live in their countries, because उनकी कंट्री की आबादी ही इतनी हो जाएगी कि हेल्पिंग हैंड ही नहीं होंगे, फिर काम कैसे चलेगा। जब आपके पास लेबर ही नहीं है तो आप काम कैसे चलाओगे अपना, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वाई दीज कंट्रीज के जो लोग हैं और वाई दीज कंट्रीज गवर्नमेंट विल आस्क पीपल टू कम एंड विजिट देम, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ये बात कर सकते हो कि इवन इफ यू वांट टू
add a little humor. ठीक है, you can speak about the colony on moon. Maybe moon will not be colonized. ठीक है, because these underpopulated countries who have reached moon will not want to have their colony only on the moon, as they will not have any people to go and live over there. ठीक है, so you can add a little humor by the end of your so serious creative writing or essay that maybe we will look forward to having no colony at the moon as well. ठीक है, सो ये था क्रिएटिव राइटिंग आपके यूनिट 12 का. हमने की प्रीसी राइटिंग, हमने डिस्कस किया पैराग्राफ 6 और उसकी की प्रीसी, हमने की एसे राइटिंग ऑन ओवर पॉपुलेशन. वी डिस्कस्ड हाउ आवर क्रिएटिव राइटिंग शुड बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स, व्हाट शुड बी द 4 पैराग्राफ्स रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक एसे. वोकैबुलरी बैंक डिस्कस किया, वेब बनाया और हेल्पिंग वर्ड्स लिखे. ठीक है, with this your unit 12 population growth and food supply has ended. I have done everything with you. I hope you will revise and do it in your fair notebook. अपना बहुत ध्यान रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मिलेंगे. जब तक के लिए फायजा नदीम को दे अल्लाह हाफिज.